हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, जो क्लास 10th के लिए होगा, मैथमेटिक्स का है। तो आपका बोर्ड आ रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने क्या सोचा कि एक फास्ट रिवीजन बैच यूट्यूब पर लाता हूँ, जिससे कि आपका लगभग कह सकते हैं टोटल प्रैक्टिस भी हो जाए, अच्छे से कवर भी हो जाए। मैं सोल्यूशन भी अच्छे से बता दूंगा आपको। और उसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई पुराना पेपर, तो हमने क्या किया है, एक सेट हमने अनसॉल्व लिया है, तो अनसॉल्व से कुछ आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उससे उसे भी करवा देंगे अच्छे से। तो एनसीईआरटी से देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी से आप ध्यान रखिएगा कि लगभग 80% मान के चलिए एनसीईआरटी से जाता है। 20% आउट ऑफ द कह सकते हैं किसी राइटर की बुक से आ जाए या किसी मतलब प्रीवियस ईयर से आ जाए, तो ये सब होता रहता है। तो आप समझिए एनसीईआरटी को आपको अच्छे से एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन दिए गए सबको करके जाना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्लीज़ चैनल को, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति में है क्या? त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा खास आपको पढ़ना नहीं है। सबसे कहूँगा कि आपको त्रिकोणमिति होता है, तो इसे जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास में है तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें त्रिकोणमिति में आप तो पहली बात एक तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल होगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत है कि इसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो समकोण हम कहेंगे, तभी तो 90 डिग्री करें। तो एक कोण होगा उसी को हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है, ओके। फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर यही करना है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज में होता क्या, जैसे 90 के सामने वाले को यहाँ पर, जैसे जो हम त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानेंगे, टर्मिनोलॉजी कुछ हमें जाननी पड़ेगी। तो है क्या, जैसे सामने वाला होता है कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए, अब वरी करेगा कि आप मतलब कि कहाँ से देख रहे हैं किसी चीज़ को, मैं कहते हैं रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा एक। जैसे मान लीजिए बेस क्या होता है, बेस जैसे अगर आप इसी को यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर खड़ा है, यहाँ पर ये मान लीजिए बेस है, और ये पर खड़ा खंबा खड़ा है, इस तरह कुछ खड़ा है, और ये बेस यहाँ पर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, मतलब ये आधार, सॉरी ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये लंब हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको इसे लंब कहना पड़ेगा, इसे आधार कहना पड़ेगा, इसे कड़। लेकिन लंब और कड़ लंब और आधार बदल सकते हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पर ई वाला पॉइंट खड़ा हो जाए तो क्या होगा, तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, ये वाली पॉइंट आपको दिखेगी कि वो वर्टिकली है, वर्टिकल है, तो ये आपको लगेगा कि हाँ ये भाई लंब है और ये आधार। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस नाम की चीज़ है, इसे बताएगी कि परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, कौन बेस हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी बदलेगा नहीं, कर्ण को तो फिक्स ही मान लिया जाता है। ये आपको समझ में आया? ठीक है। ठीक है, तो पर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी इंटरचेंज नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आई? आपको याद करने के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। जैसे फार्मूला देखिए, ये तो फार्मूला बनाया ही गया, तो आप उसी से याद कर लीजिएगा, आपको लॉन्ग टर्म तक याद है, लॉन्ग मतलब कि समय तक याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पर लाल बटा कक्का एक है, तो लाल बटे कक्का में से यल का मतलब होता है लंब, हिंदी में ये देख लीजिए। के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब कड़ी है, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो देखिए ध्यान से, इसे हमने लाल बटा कक्का लिखा, तो लिख लेते हैं एक बार, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से लंब और कर्ण जो होता है, इन दोनों का रेशियो, जैसे हम अगर ये परपेंडिकुलर हमने माना, परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब ये हाइपोटेनस, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है साइन थीटा। क्या कहा जाता है? साइन थीटा। एक बार हम फिर दोबारा बताते रहो, एक मिनट। ए ओ या लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का।
और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये मान लेते हैं P है और ये मान लेते हैं B है, मतलब बेस। इसे L कहो चाहे P कहो, इसे B कहो चाहे A कहो, इसे कर्ड मतलब हाइपोटेनस। ठीक, ओके। अब देखिए जो लंब और कर्ण का रेशियो होता है, लंब और कर्ण, इसे जाना जाता है इसमें साइन थीटा के नाम से। किसके नाम से? साइन थीटा। लंब कर्ण को साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर कोई पूछे लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पूछे तो आप बताएंगे लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या बताएंगे? लंब बटा कर्ण। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो आधार और कर्ण का रेशियो हो जाएगा, मतलब आधार और कर्ण का रेशियो, इन दोनों का रेशियो हो जाता है कॉस थीटा। अगर हम आधार में इसमें आधार कर दें, कर्ण से भाग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और लंब बटे आधार जो होता है वो टैन थीटा। तो इसे आप अब तक तो याद ही हो गया होगा, रिवीजन बैच में है तो इतना तो याद होना चाहिए। अच्छा, टैन थीटा हो गया। जो साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कास का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और टैन का तो उल्टा होता है मतलब कि कॉट, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इसे आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, बल्कि आपको याद भी होगा तो आप रिवीजन में है तो, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है आपको दोबारा बता दें। लंब और कर्ण का रेशियो क्या हो गया भाई? साइन थीटा। आधार और कर्ण का रेशियो क्या हो जाएगा? टैन थीटा, सॉरी कास थीटा। और लंब बटे आधार जो होगा, लंब बटे आधार वो टैन थीटा हो जाएगा। इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई, तो आप बहुत सही दिशा में हैं। ठीक है, और नहीं याद हुई है तो फिर उम्मीद कम ही है कि आप पेपर में अब अच्छा कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे पहले याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छा। और इसमें देखिए ध्यान से, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि साइन थीटा जो होता है और कोसेक थीटा होता है, ये उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर लंब बटे कोसेक थीटा उल्टा होता है। तो आपको ये चीज़ यहीं पर याद करना है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, उल्टा होता है। ठीक है, अगर कोसेक थीटा बराबर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 1 बटा साइन थीटा बताओगे। ठीक है, अगर वहाँ पर कॉस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा बराबर बताओगे 1 बटा सेक थीटा। क्या बताओगे? 1 बटा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा बताओगे, सॉरी 1 बटा कॉस थीटा बताओगे। तो जब मैं लिख देता हूँ एक बार, आप याद कर लीजिए। जिससे क्या होगा? साइन थीटा बराबर आप क्या बोलेंगे? 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा। और कॉस थीटा आपने क्या बताना? कॉस थीटा बताना है आपको 1 बटा सेक थीटा। और टैन थीटा बताना है आपको 1 बटा कॉट थीटा। और कोसेक थीटा आपको बताना है क्या भाई? कोसेक थीटा बराबर बताना है आपको 1 बटा साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर बताना है 1 बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर बताना है 1 बटा टैन थीटा। और यहाँ से कॉट और टैन का एक फार्मूला हो रहा है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर, एक मिनट सॉरी, ये है टैन थीटा। टैन थीटा का एक फार्मूला और याद कर लीजिए। जैसे आप अगर साइन और कॉस का भाग देंगे तो आपको टैन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसे याद कर लीजिए। और एक कॉट थीटा बराबर है, उसे हम कहेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको छो तो याद हो चुका होगा, ये वाला छो आपको याद हो चुका होगा, ये वाला छो, ये वाला। तो इसे दोनों याद कर लीजिए। जैसे हम साइन में कॉस से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टैन थीटा। और कॉस में साइन से भाग करेंगे तो क्या आएगा? कॉट थीटा। ठीक है, तो आप अगर इसे याद किए जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे आपको हम जब इसमें देखिए मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, मिक्स कराएंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन बाद में पढ़ाएंगे। तो आपको इसमें हम बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, द्विगुत्तरी सब उसी में जो है सब इसी तरीके से करवाया जाएगा। तो आपको फार्मूला पहले याद होना चाहिए। पहले फार्मूला हम बता देते हैं आपको, 10-15 मिनट जो भी लगेगा। और फार्मूला अगर आप कवर कर चुके रहेंगे तो आपको बेहतर आइडिया भी लगेगा कि हाँ हमें किस तरह सवाल करने हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखिए ध्यान से, तो आपको एक चीज़ और याद करना। अब हम आगे बताते हैं इसमें।
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपने चार्ट पढ़ा होगा, उसमें ये वाला चार्ट भी आप याद कर ले तो बेहतर होगा। पहले हम बना देते हैं ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना खास, आपको यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 थीटा का मान रखना है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसे करते चले जाएगा। ये लिख देते, एक बार लिख ही देते बल्कि, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, जैसे यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान आपको याद करना 0 होता है, साइन 0 अंश का 0। वैसे आप एक याद कर लेंगे तो भी ऐसा याद कर लेंगे, लेकिन आपको पेपर में इतना समय तो मिलता नहीं है, ये आप इतना बड़ा चार्ट बनाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो आप रिमेंबर बाय हार्ट याद करेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि पेपर में जितना आप चीज़ों को याद करके जाएंगे उतना समय कम लगाएंगे। क्योंकि रिवीजन और जो चीज़ें जैसे फार्मूले होते हैं उसे याद करना और रिवीजन करना सवालों की, तो वो टाइम आपका बचाता है। और क्योंकि 3 घंटा इससे आप 10 के हिसाब से देखेंगे, जैसे अब अभी किसी जो 10 पास कर चुका है तो वो करेगा तो आपको लगेगा वो बहुत जल्दी कर पाएगा, लेकिन आप उस समय के हिसाब से आपको 3 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1/2। साइन 60 अंश का मान होता है 3/2, और साइन 90 अंश का मान होगा 1, ठीक। तो साइन फिर याद करिए, वो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। याद हो गया? एक बार और कोशिश करिए आप याद करने के लिए। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। याद हो गया? आप आगे बढ़ें, ठीक। कास्ट में क्या होता है, उल्टा होता है। कास्ट में उल्टा होता है। कास्ट में क्या करते हैं हम, वहाँ जो साइन 90 अंश का मान था वही कास्ट 0 अंश का मान हो जाता है, मतलब 1, ठीक। और कास्ट 60 अंश का, साइन 60 अंश का जो मान था वो कास्ट 30 अंश का मान हो जाता है। कास्ट 30 अंश का मान 3/2 हो जाएगा। और कास्ट 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान सेम होता है, 1/2। और कास्ट 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, और साइन कास्ट 90 अंश का मान 0। इतना तो याद हो चुका होगा। 2 बार 4 बार बोलिए। कास्ट 0 अंश का मान 1, कास्ट 30 अंश का मान 1/3/2, कास्ट 45 का मान 1/2, कास्ट 60 अंश का मान 1/2, कास्ट 90 अंश का मान 0। अब तो 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, आप अपने सामने रखेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ इतनी कठिन थोड़ी नहीं। कठिन क्या है इसमें, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 अंश का मान 3/2, 90 अंश का मान 1। उल्टा कर दिए, साइन 90 कास्ट 0 बराबर है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, टेन थीटा बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर लिखवाया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब देखिए, ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या करें, टेन कहाँ से आता है, जब साइन में हम कास से भाग करें, 1 में 0 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 1 में 0 से भाग करो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो टेन 0 अंश का मान 0। जब इसमें हम भाग करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, साइन बटे कास 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 1/3। तो टेन 30 अंश का मान 1/3, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1। इधर 2 से कटेगा, बचेगा 3। और 0 से जब 1 में भाग करेंगे, 0 से 1 में भाग करने के बाद अपरिभाषित आता है, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, याद तो करना ही पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। काट का क्या होगा, काट का तो जैसे आपने पढ़ा अभी, देखिए
काट का आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि कॉट थीटा बराबर होता है, जैसे इसे अगर हम इरेज करें तो कैसे इरेज करेंगे, कॉट थीटा बराबर है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और tan 0 अंश का मान 0 रखेंगे, 0 में अगर 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पर 0 थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 में अगर 1 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित, तो यहाँ पर पहले ही अपरिभाषित हो जाता है, काट 0 अंश ही मतलब इसका उल्टा चलने लगता है, इसका उल्टा। और 30 का यहाँ पर 60 हो जाएगा, करीब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 60 का 1/3 हो जाएगा, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर सेक लिया, सेक पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा सेक का, सेक थीटा बराबर भी लिखवाएंगे 1/cos थीटा। अगर बताइए अपने सेक थीटा निकालना और 1/cos थीटा की जगह आप 0 रखेंगे, मान सेक 0 का मान 0 से अगर 1 में भाग करेंगे भी क्या आएगा, अपरिभाषित ही आएगा, आएगा ना भाई, नहीं हम लोग, अच्छा cos है ना, सॉरी। अब तो हम यहाँ पर 0 अंश का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए से हमने 0 अंश का मान आपको यहाँ पर 1 आएगा। उल्टा करिए, जैसे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर 1 से भाग करिए, इसका 2/3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे करीब 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करेंगे भाई, 0 का उल्टा मतलब 0/1, और 1 में 0 से भाग, सॉरी 0 का उल्टा 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या भाई 1/0, 0 से भाग करेंगे 1 में क्या हो जाएगा अपरिभाषित। मैं दोबारा बता देता हूँ इसे, क्योंकि हम इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना साइन सेक और कॉस में उल्टा रिलेशन है। अगर cos 1 है तो 1 में उल्टा करेंगे तो 1/1, इसके बटे क्या कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2 ऊपर उल्टा करेंगे 2/3 करीब 2, उसके बाद 2 1 कम 2, सेम यहाँ पर इसके बटे 1 मानेंगे, 1 ऊपर लेंगे 0 से भाग करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा। अभी 2 यहाँ पर है, 2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद करीब 2 हो जाएगा, उसके बाद 2/3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर क्या 1 है। एक बार और ध्यान से देखिए, एक बार और आप ध्यान से देखिए, ठीक। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करीब 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। पहले लाइन याद हो गई। cos 0 अंश का मान उल्टा 1, cos 30 अंश का मान उल्टा करीब 3/2, cos 45 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश का मान 0। अभी जब भाग आपने किया 0 tan 0 0, tan 30 1/3, tan 50 1, tan 60 करीब 3, tan 90 अपरिभाषित। तो आप इसे अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि काम तो लगेगा ही। तो अब हम कुछ सवालों पर चलते हैं। सवालों से पहले एक फार्मूला और आपको बता दें, फार्मूला कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फार्मूले में अब क्या है, देखिए आपको हमने एक चीज़ बताई है, ठीक है। आपको बताया था कि ये लंब है, ये आधार है, ये कण। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे कि जो कण का वर्ग जो होता है, मतलब कण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने बखूबी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस पर एक फार्मूला, जैसे आप इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पहले हम देखिए आपको बताते हैं, 1 सेकेंड रुकिए, ये किधर गया भाई, ये वाला, ठीक। जैसे अगर हम इसमें हम k² से भाग करते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। k कट जाएगा, k² बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1। यहाँ पर अभी हमने बताया लंब बटा कण, लंब बटा कण क्या होता है, स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लंब बटा कण अभी हमने बताया आपको साइन थीटा, लंब बटा कण क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर ले देंगे, प्लस आधार बटा कण हमने बताया cos थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर ले देंगे। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला पता हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे तो आपको कंठस्थी कर लेना है, सही बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आप cos को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
और cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाएंगे इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके 3 फार्मूले, मतलब कि एक फार्मूला तो आपको याद ही करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा cos को उधर ले जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर मान लीजिए यही चीज़ यहाँ पर अगर हम भाग इससे करती है, यहाँ पर तभी हमने कैसे किया, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यल स्क्वायर से करते हैं। किससे, यल स्क्वायर से। अगर यल स्क्वायर से करेंगे तो यल स्क्वायर वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा कड़ बटे लंब। तो अच्छा बताओ, लंब बटा कड़ हमने क्या बताया था आपको, साइन थीटा, और कड़ बटा लंब क्या बताया था, साइन का उल्टा कोसेक। तो आप लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए डायरेक्ट। यहाँ पर 1 लिखिए प्लस आधार बटे लंब, अच्छा लंब बटे आधार आपको बताया था tan थीटा, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ लिखेंगे आप cot स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात के लिए तो आपको क्या करना है, इसे याद करने लेना है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप 1 को इधर लाइए, तो लिखेंगे आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। अभी 1 को ही रोकना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर अभी हमने 3 फार्मूला ये देखा। अच्छा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने यल से भाग किया, के से भाग किया, अब ए से भाग करेंगे। ए स्क्वायर से सब में भाग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब कड़ बटे आधार आपने क्या पढ़ा, आधार बटे कड़ तो आपने पढ़ा कॉस थीटा, और कड़ बटे आधार आप क्या पढ़ेंगे, कॉस का उल्टा सेक। यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर थीटा। और लंब बटे आधार, अच्छा आधार बटे लंब आपने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, पता होना चाहिए आपको, नहीं पता, कोई बात नहीं। लंब बटे आधार तो आपने पढ़ा होगा, लंब बटे आधार tan थीटा पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा। अभी हम जब आधार बटे लंब बता रहे थे, अभी नहीं बताए थे cot थीटा, अरे आधार बटे लंब cot थीटा, लंब बटे आधार लंब बटे कक्का से, ठीक है। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो इसलिए लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ए से कट जाएगा, बचेगा 1। तो आपको इसे जैसे वेरीफाइड फार्मूला जैसे है ये, तो आप इसे थोड़ा सा इस तरह यार लोग याद करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप भी इसी तरीके से याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे -1, और बराबर इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। अभी तो आप -1 को माइनस इधर लाएं, अब tan को आप इधर लाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बराबर इधर क्या बचेगा 1। तो आप इस तीनों फार्मूले को भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आपको हम उम्मीद करते हैं कि फार्मूला याद हो जाएगा। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिए, बल्कि पहले तो फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए फार्मूला जब तक याद रहेगा आपको, तब आप अच्छे से महसूस करेंगे कि हाँ हमें कुछ आ रहा है। पता चला फार्मूला ही याद नहीं है और सवाल लगा रहे हो, तो कैसे याद आएगा, बेईमानी कर रहे हो अपने साथ। तो बेईमानी अपने साथ नहीं करनी है, आपको फार्मूला याद ही करना है, ठीक है। इसी वक्त मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ जो इसमें काम लगेगा, तो आप उसे भी सीख लीजिए, ठीक है। बता देते हैं, टाइम है, चलिए देखिए ध्यान से। अब मैं आपको एक और फार्मूला बता ही देता हूँ। देखिए, एक होता है 90, एक होता है 180, एक होता है 270, एक होता है 360। हमारे पास 4 है, कितने बेस, 4 बेस। तो आपको 90 तक याद करना है इसमें, तो मैं आपको 180 तक बता देता हूँ, उसके बाद आप बना भी सकते हो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है साइन, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। फिर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना, कॉट 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टैन कॉट, फिर लिखिए सेक
90 माइनस थीटा, और फिर यहाँ लिखिए कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये लिख लिया तो आपको कुछ करना नहीं है, बस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो आपको मैं एक बताता हूँ पहले, इसे आप याद कैसे करेंगे। इसमें हम लिखते हैं ASTC, 1 मिनट, सही से लिख दे साफ साफ, यहाँ लिखते हैं ASTC प्लस ए का मतलब होता है ऑल। देखिए ये पहला चतुर्थ, पहले हम बताते हैं आपको, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये बीच में होता है मूल बिंदु, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है, और नहीं मतलब भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है भाई, ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक। यस का मतलब होता है इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक होंगे। और इसका मतलब तीसरे में होता है, टी का मतलब होता है टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, काट। और यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक, दूसरे वाले में साइन और कोसेक धनात्मक होगा मतलब पॉजिटिव होगा, और टैन कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, और कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होगा। इतनी बातें आपको याद रहेंगी। उसके बाद हम बता रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर इसे कभी साइन 90 माइनस थीटा आ जाए, 90 से कम, तो पहले वाले में बताएंगे आप। अगर यहाँ पर प्लस होता मतलब साइन 90 प्लस होता, तो 90 प्लस होता तो आप क्या बताते, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम कहें एक ज़्यादा 90 से, तो 91 लगभग इसी दूसरे में आएगा। तो यहाँ से 90, यहाँ पर होगा ना 90 90 180, दोनों मिलाकर 180। अगर 180 से कम होगा, मतलब इसमें 1 मिनट हम बता देते हैं आपको, सही से समझा देते हैं यहाँ से, हाँ या मतलब अगर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो इसी में आएगा। एक बार लिख देते हैं, कहाँ लिखे, लिखे 90 थीटा। अगर 90 आएगा, 90 प्लस थीटा, और 180 से कम भी है तो इसी में आएगा, दूसरे में आएगा 180 माइनस थीटा। लेकिन 180 से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इसमें आएगा भैया, क्योंकि 90 90 180 से ज़्यादा तीसरे में भाग आएगा, 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, यहाँ तक तो हमने पार कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर 270। अगर 270 माइनस थीटा, तो तीसरे वाले में ही आओगे 270 माइनस थीटा। अगर 270 प्लस थीटा, तो इसका मतलब आप चौथे में चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अच्छा 270 के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अगर 360 माइनस थीटा है तो आप इसमें आइएगा, देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सॉरी माइनस थीटा इसमें आएगा, और 360 प्लस थीटा है तो आप इसमें चले जाइए। ओवरऑल कुल मिला जुला कर आपको ये है कि आपको बस इतना याद करना कि 90 ये है, 90 से कम तो पहले में, 90 से ज़्यादा गए तो दूसरे में, 180 से कम तो दूसरे में, 180 से ज़्यादा है तो इसमें तीसरे में, 270 से कम तो तीसरे में, 270 से ज़्यादा तो फिर चौथे में, फिर 360 का होता है 360 से कम तो चौथे में, और 360 से ज़्यादा तो पहले में। इतना आपको समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको इसके आगे बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद करनी है, पहले वाले में पॉजिटिव हमने मतलब पहले में बताया सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में बताया साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में बताया हमने टैन और कॉट, चौथे में बताया आपको कॉस और सेक। तो आप इसे भी याद कर लीजिए अच्छे से। अब क्या है, देखिए अब क्या है, यहाँ समझिए। जैसे आपने ये सब देख लिया, अब आपको बस इतना याद करना है, अगर 90 वाला है 270, तो बदलेगा, क्या होगा, बदलेगा। अगर 180 है और 270 है तो नहीं बदलेगा, अभी बदलेगा, सॉरी 360 है तो नहीं बदलेगा। ये बदलेगा और नहीं बदलेगा, ये क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे अगर 90 है, ये तो 90 दिख रहा है,
90 जो है तो बदलेगा, 90 क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, साइन होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, और कॉट का टैन होगा, सेक का कोसेक होगा, और कोसेक का सेक होगा, कोसेक का सेक होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप एक चीज़, पहले तो आप इतना समझिए कि बदलेगा, बदलेगा मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिए, कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि साइन का भाई साइन का कॉस कैसे होगा, साइन का कोसेक होना चाहिए क्योंकि उल्टा हमने कोसेक पढ़ा, नहीं यहाँ पर उल्टा आपको नहीं याद करना, आपको याद ही करना है साइन का कॉस होगा, साइन का क्या होगा, कॉस। अच्छा, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, टैन का क्या होगा, कॉट होगा, कॉट का क्या होगा, टैन होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक होगा, और कोसेक का क्या होगा, सेक होगा। अगर आपको ये याद हो चुका तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप बस इतना याद करना, साइन का कॉस, साइन का कॉस, 2-4 बोल, साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, उसके बाद टैन का कॉट बोलिए, फिर कॉट का टैन बोलिए, फिर सेक का कोसेक बोलिए, कोसेक का सेक, 90 वाले में। अच्छा देखिए, इतना आप याद कर लेंगे ना, बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा 90 से ज़्यादा इसमें हमने देखा ही नहीं, पूछा बहुत ज़्यादा, कहीं पूछा हो जाए 90 तक बहुत है, लेकिन मैं 180 तक आप बता तो थोड़ा एडिशनल जानकारी अच्छी होती है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, चूँकि 90 माइनस पहले वाले में सभी पर प्लस माइनस की कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना, आपको ये समस्या नहीं है कि आपको प्लस लगाना है कि माइनस, तो सब क्या आएंगे, सभी प्लस। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, तब 90 साइन का कॉस ही होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। अब आप कहेंगे तो इसमें अंतर क्या, 90 माइनस वाले 90 प्लस वाले, अंतर है, अंतर क्या, 90 जो वो आएगा दूसरे वाले में, और दूसरे वाले हमने क्या पढ़ा, साइन और कोसेक प्लस होगा, तो आप देखिए साइन कहाँ है, साइन ऊपर है तो ये प्लस होगा, आप देखिए कोसेक कहाँ है, ये है भाई, ये प्लस होगा, और बाकी सब माइनस होंगे। 1 मिनट ये रुक जाओ, 1 सेकेंड, इसे हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, देखिए ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, आगे से देखिएगा, पीछे से साइन और कोसेक मत देखिएगा, आगे से साइन और कोसेक देखिएगा, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। अगर आपसे कोई ये पूछता है, बता दो भाई tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, पहले तो 90 तो आप बताएंगे tan का भाई कॉट होगा, मुझे पता है क्योंकि 90 tan का कॉट होगा। अब कहेगा भैया 90 प्लस पूछ रहा है, 90 प्लस का मतलब आप दूसरे वाले में जा रहे हैं, क्यों, अरे 90 माइनस पहले वाले, 90 प्लस दूसरे, अब याद आया भाई 90 प्लस मतलब दूसरे वाले, और दूसरे वाले में जो है tan भैया माइनस में है, tan क्या होगा, माइनस में, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस है यहाँ पे, इसलिए कभी कोई पूछे बताओ भैया काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, काश 90 माइनस थीटा, ओ बिना मतलब कि बिना देखे मैं बता सकता हूँ, 90 है तो बदलेगा, अगर हमसे काश पूछ रहा है भाई, काश का तो साइन होगा, 90 माइनस पूछ रहा है, काश 90 माइनस पूछ रहा है तो अगर काश का क्या होगा, साइन होगा, बिल्कुल सही। अच्छा भाई 90 माइनस पूछ रहे हो, पहले वाले में, इसका मतलब सब प्लस, नहीं तो सेकंड वाले में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेक, अगर हमसे पूछे सेक 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस पूछ रहा, पहली बार सेक का तो कोसेक होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बचा साइन, क्या बचा, सेक का कोसेक, अब बचा क्या, साइन, साइन बचा 90 प्लस दूसरे में, और दूसरे में हम साइन और कोसेक प्लस पढ़े हैं, ना कि सेक, इसलिए सेक क्या होगा, माइनस में होगा। बात समझ में गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ, तो हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। अब अलग से मैं बता रहा हूँ 180 वाला, 180 वाले में क्या है भाई, लिख लेते पहले, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अभी हमने आपको क्या बताया कि 180 वाले में बदलता ही नहीं, मतलब क्या बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का भाई साइन, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा,
सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। अच्छी बात, तब तो मुझे याद ही कुछ नहीं करना। हाँ बिल्कुल नहीं याद करना आपको, बस इतना याद रखना 180 माइनस थीटा किसी में आएगा, आप कहेंगे दूसरे में। और दूसरे में आपने पढ़ा है कि साइन एस टी प्लस यही पढ़ा है ना, ASTC, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो आप बस साइन और कोसेक को पॉजिटिव बनाइए। साइन है आगे से देखिएगा, पीछे से मत देखिएगा। यहाँ पे पीछे से देख लेंगे तो भी समस्या नहीं, लेकिन आगे से देखिएगा। इसे हमें पॉजिटिव करना है और इसे पॉजिटिव करना है, और बाकी सबको क्या रखना है, माइनस रखना है। बाकी सबको क्या रखना है, माइनस। ठीक है, सब माइनस में रहेंगे, सब माइनस में। अगर वो कोई आपसे पूछे tan 180 माइनस थीटा, तो आप पहले tan का फिर tan बताइए, बिना झिझक के बताइए, tan का tan ही होता है, 180 वाले में बदलता नहीं। और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है, हम भैया tan को माइनस में ही रखेंगे। इसका मतलब tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा। अगर आपसे कोई पूछे काट 180 माइनस थीटा बता दो, बिल्कुल भैया 180 माइनस थीटा में काट का काट ही होगा। 180 माइनस थीटा में हम जानते हैं साइन और कोसेक, दूसरे में साइन और कोसेक आता है, तो माइनस ही होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये प्लस, सॉरी ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए, 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा हो जाए, तब भी ये साइन का साइन ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसे इरेज करना। साइन को इरेज पहले कर लीजिए, साइन हटाइए यहाँ से, साइन का साइन, कास का कास, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। 180 प्लस देखें तो आप भैया पाए कि ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। ये पहुँच रहा है तीसरे में 180 प्लस। तीसरे में आपने पढ़ा tan और कॉट प्लस होगा, tan और कॉट, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, बाकी सब माइनस। तो आपको याद हो गया सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ आप अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़े। और मैं सच बता रहा हूँ कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, सही पता है पहले एक बार थोड़ा सा कवर हो जाए, कवर अप कर लें, थोड़ा सी फ्लुएंसी मेरी भी बढ़ जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सी हेजिटेशन है। तो आप अच्छे से सही बताए पढ़िए। मैं गारंटेड आपको जनवरी में, मिड जनवरी का मतलब 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको बोर्ड पे अच्छे से एकदम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। सही बताएं। धन्यवाद।